जय हिंद साथियों, मेरा नाम है मुकीम अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स। फ्रेंड्स, बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं का कमेंट आ रहा था कि सर पूर्णवर्ग विधि से किसी भी समीकरणों को सॉल्व करना आप हमें सिखा दीजिए। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि पूर्णवर्ग विधि से किसी भी समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। आप चुटकी समझते हैं ना, बिल्कुल आप चुटकी बजाते ही ऐसे समीकरणों को आसानी तरीके से सॉल्व कर पाइएगा, ये मेरा वादा है। बस आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आए ना तो डिसलाइक करके जरूर जाइएगा, ताकि हमें भी मालूम चले कि क्या हमारे द्वारा बनाए गए सभी क्वेश्चनों का सलूशन आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि पूर्णवर्ग विधि से सॉल्व कीजिए। समीकरण है 2x² - 5x + 3 = 0। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये देखना होगा कि दोस्तों x² का गुणांक कितना है। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप पाएंगे x² का गुणांक 2 है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि सभी में 2 से भाग देने पर इसका गुणांक यदि 3 रहता तो सब में हम 3 से भाग देते, 4 रहता तो सभी में 4 से भाग देते, लेकिन यहाँ पे 2 है तो सभी में हमें 2 से भाग लगाना होगा। इसमें भी 2 से भाग लगाएंगे, इसमें भी 2 से भाग और इसमें भी 2 से भाग लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो प्राप्त संख्या x² - 5x/2 आएगा। प्लस में है 3/2, तो 3/2 लिखेंगे, बराबर में हो जाएगा 0। उसके बाद में यहाँ पे माइनस है तो a - b वाले फॉर्मूला बैठाएंगे। यदि प्लस रहता तो a + b वाले फॉर्मूला पे बैठा देते। आप सभी को मालूम होगा कि a - b का जो फॉर्मूला कहता है कि a² माइनस में होता है 2ab प्लस में होता है b का स्क्वायर। तो दोस्तों a का मान हम लोग x मानेंगे, यानी करेंगे a² यानी x² - 2ab यानी 2 गुने a का मान फिर से x लिखेंगे, गुने b का मान यहाँ पे 5/2 है ना। लेकिन याद रखना है 5 के नीचे जो भी यहाँ पे जो संख्या रहेगी उसमें आपको 2 से गुना करना होगा, यानी 2 है तो 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। और प्लस में होता है b का स्क्वायर यानी 5/4 का स्क्वायर कर देंगे। और एक चीज़ ये भी याद रखना होगा कि जितना का हम लोग स्क्वायर करेंगे उतना ही स्क्वायर आपको एक बार घटाना भी होगा, यानी प्लस में 5/4 का होल स्क्वायर था तो अब हमें करना होगा माइनस में 5/4 का होल स्क्वायर। उसके बाद में प्लस में 3/2 है तो प्लस में 3/2 को सेम टू सेम लिखिए, बराबर में है 0, इसे भी आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। उसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या करना होगा कि x² - 2 गुने x गुने 5/4 दे रखा था, सेम टू सेम लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे भी है 5/4 का होल स्क्वायर, इसे भी सेम टू सेम लिखिए। माइनस में आप देख पा रहे हैं 5 का स्क्वायर है। दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना होता है तो 25 होता है। 4 के स्क्वायर कितना होता है तो आपका आंसर 16 होता है। उसके बाद में प्लस में 3/2 है, सेम टू सेम बराबर का 0 को सेम टू सेम आप लिख सकते हैं। उसके बाद में यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक a - b वाले फॉर्मूला पे बनते आ रहा है। तो इसके बदले में हम a का मान यहाँ पे x ले लेते हैं, माइनस b का मान 5/4 ले लेते हैं और इसका कर देते हैं स्क्वायर, और ये इतने के बदले में इतना हम आसान तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो -25/16 है, तो बराबर के उधर जाकर ये प्लस में 25/16 का 25/16 हो जाएगा। ये प्लस 3/2 था तो ये हो जाएगा -3/2। उसके बाद वाले स्टेप में हमें क्या करना है कि देखिएगा यहाँ पे देखिए x - 5/4 का होल स्क्वायर है, सेम टू सेम लिख रहे हैं। 16 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होता है दोस्तों, तो 16 और 2 का एलसीएम 16 होता है ना, बिल्कुल होता है। उसके बाद में 16 से भाग लगाएंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। 25 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 जाएगा। माइनस 16 में 2 से भाग लगाएंगे तो 8 दूनी 16 और 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 तिरका 24 हो जाएगा। उसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करेंगे कि देखिए x - 5/4 का ये होल स्क्वायर था, बराबर में ये 25 में से 24 को यदि हम घटा लेते हैं तो 1 बचता है। बाटा में 16 है तो बाटा में 16 को सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x - 5/4 का ये होल स्क्वायर था, यदि इस पर से स्क्वायर हम हटा देंगे तो बराबर में जो उधर वाली 1/16 जो संख्या है 1/16 इस पे क्या आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा, जो कि प्लस और माइनस में होगा। उसके बाद वाला स्टेप में आप सभी क्या करेंगे कि देखिए x - 5/4 है तो 5/4 को सेम टू सेम लिखिए, बराबर ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस सेम टू सेम लिखिए।
1 का वर्गमूल दोस्तों 1 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। उसके बाद में हमें निकालना है x का मान, तो हम क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे प्लस में, सबसे पहले प्लस में निकालते हैं, उसके बाद माइनस में 1/4 प्लस में ले लेते हैं 1/4, ये माइनस में 5/4 है, बराबर की उधर जाकर प्लस में 5/4 हो जाएगा। इससे क्या होगा कि 4 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो 4 हो जाएगा। दोनों जब एलसीएम सेम टू सेम रहता है तो बराबर के उधर वाली संख्या को सेम टू सेम हमें लिखना पड़ता है, यानी 1 + 5 है तो लिखेंगे 1 + 5। दोस्तों 5 और 1 हो जाएगा 6, और 6/4 उठाइएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी 3/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप माइनस वाला ज्ञात कीजिएगा, x बराबर -1/4 लिखिएगा यहाँ से माइनस वाला, तो -5/4 है वो +5/4 हो जाएगा। इससे क्या होगा कि 4 का एलसीएम दोस्तों 4 हो जाएगा। जब एलसीएम सेम टू सेम है तो ऊपर वाले संख्याओं को सेम टू सेम लिख देंगे, तो -1 + 5 मिलकर ये 4 हो जाएगा, बटा 4 कट के हमारा आंसर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चनों को हम लोग आसानी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आप सभी को इसका सलूशन तो समझ में आ ही गया होगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आया होना तो चलिए एक और उदाहरण के माध्यम से हम आप सभी को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आइए इसी प्रकार से हम लोग दूसरे क्वेश्चन का भी सलूशन कर लेते हैं, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम लोग दूसरे क्वेश्चनों को भी यहाँ पे लिख लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 3x² - 11x + 10 = 0 को पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि x² का गुणांक जितना था उसे सभी में हम लोग भाग दिए थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे x² गुणांक की बात करेंगे तो 3 है, तो हम लोग सभी में 3 से भाग इस प्रकार से लगाएंगे, इसमें भी 3 से भाग लगाएंगे, इसमें भी 3 से भाग लगा देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि 3 से 3 हमारा कट जाएगा, तो प्राप्त संख्या यहाँ पे x² होगा -11/3x हो जाएगा, और प्लस में 10/3 को सेम टू सेम लिखिए, बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है, तो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा इसे हम भी a - b के वाले फॉर्मूला पे बैठाना होगा। दोस्तों a - b का फॉर्मूला पहला करता है a², तो x² कर देंगे, माइनस में 2ab यानी 2 गुने a का मान फिर से x गुने b का मान, तो 11/3 है। हम आप सभी को पिछले वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि यहाँ पे जो भी संख्या रहेगी उसमें आपको 2 से गुना करना होगा। तो 3 है तो 3 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस b का स्क्वायर यानी 11/6 का स्क्वायर कर दीजिएगा। जितना यहाँ पे प्लस में स्क्वायर कीजिएगा उतना ही आपको माइनस में करना होगा, 11/6 का स्क्वायर। उसके बाद में प्लस में है 10/3, उसे सेम टू सेम 10/3 ही रहने दीजिए, बराबर में 0 को सेम टू सेम आप लिख सकते हैं। उसके बाद में ज़रा ध्यान दीजिएगा, x² - 2 गुने x गुने इतने के बदले में आप आसानी तरीके से इतना तो लिख ही सकते हैं, x - 11/6 का स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि a - b को अगर तोड़ेंगे तो फिर से हमारा इतना आ जाएगा, और ये a - b वाले फॉर्मूला पे ही बन रहा है। उसके बाद में यहाँ पे माइनस देखिए 11 के स्क्वायर, तो दोस्तों 11 के स्क्वायर 121 होता है, 6 का स्क्वायर तो ये 36 होता है, प्लस में है 10/3, उसे 10/3 को सेम टू सेम ही रहने दीजिए। उसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या करना होगा, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा x - 11/6 है, इसका स्क्वायर तो सेम टू सेम लिखेंगे, और बराबर में यदि हम लिखेंगे तो 121/36 माइनस में था, बराबर के उधर जाकर प्लस में हो जाएगा 121/36, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस में 10/3। उसके बाद में हमें इसका बट्टा का जोड़ बनाना होगा। कैसे बनाएंगे तो देखिए, x - 11/6 का होल स्क्वायर, इसे सेम टू सेम हमने लिखा, 36 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों 36 और 3 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये 36 हो गया, या 3 हो गया, 3 मतलब लगाएंगे तो देखिए 36 का एलसीएम 36 से होता है, तो यहाँ पे 36 लिखेंगे, तो 36 में 36 से भाग लगाएंगे तो 1 मरतबा होता है, तो 121 में 1 से भाग लगाएंगे तो 121 हो जाएगा, माइनस का माइनस, ये 12 × 36, तो 12 × 120 हो जाएगा। उसके बाद वाले स्टेप में हमें क्या करना होगा कि देखिए x - 11/6 का होल स्क्वायर है, हमने सेम टू सेम लिखा, 121 में से 120 को हटा दीजिएगा तो 1 बचेगा, और 36 का 36 बचेगा। अब पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा हम क्या करेंगे कि देखिए x - 11/6 है, इस पर से हमने स्क्वायर को हटा दिया है, तो बराबर के उधर जो संख्या है 1/36, इससे प्लस माइनस में रूट आ जाएगा 1/36।
अब हम क्या करेंगे, x माइनस 11/6 को सेम टू सेम लिखेंगे और ये प्लस माइनस को भी सेम टू सेम लिख देंगे। एक का वर्गमूल दोस्तों 1 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। अब यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है, तो यदि आप x बराबर लिखते हैं प्लस वाला 1/6, तो यहाँ से माइनस 11/6 जाकर उधर हो जाएगा प्लस में 11/6। इससे क्या हो जाएगा कि 6 और 6 का एलसीएम दोस्तों 6 होता है। जब एलसीएम सेम टू सेम हो तो ऊपर वाले तमाम संख्याओं को सेम टू सेम लिख दिया जाता है, यानी हम 1 + 11 लिख सकते हैं। दोस्तों 1 और 11 मिलकर होता है 12, और 12 में 6 से भाग लगाने पर 6 दूनी 12 हो जाता है और x का मान हमारा 2 चला आता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा x का मान यदि हमें ज्ञात करना हो तो हम माइनस वाला 1/6 लिखेंगे, माइनस में 1/6, और ये माइनस 11/6 है तो प्लस में 11/6 हो जाएगा। उसके बाद में 6 का एलसीएम कितना होता है, तो आपका आंसर 6 होता है ना। अब क्या करेंगे, दोनों जब एलसीएम सेम टू सेम है तो ऊपर वाले संख्याओं को -1 + 11 और सेम टू सेम लिखेंगे। -1 का + 11 मिलकर ये आपका 10 हो जाएगा, और बटा 6, ये 5 दूनी 10 कटेगा, ये 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहला जो x का मान आया है वो 2 आया है और दूसरा आया है 5/3, और आसानी तरीके से दिए गए क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप आसानी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप अपने पाठ्य पुस्तक में आसानी तरीके से इसे याद कर भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। आपके 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे पुनर्वर्ग विधि से सॉल्व करके आप सभी को आंसर लाना होगा। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक निकालिए और ऐसे दिए गए तमाम क्वेश्चनों को आसानी तरीके से सॉल्व कीजिए। कहीं पे आपको दिक्कत आ रहा है तो इस वीडियो को रिकैप करके फिर से रिव्यू करके देख लीजिए कि हम कैसे बताए हैं और आप कैसे बना रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को आसानी तरीके से समझ में आ ही जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं 10वीं 12वीं कक्षा के रिलेटेड तो हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।